जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है, आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बच्चों के बैक और फेल बहुत आ रही है। देखिए, बच्चे फेल भी हो रहे हैं और बैक भी आ रही है। तो कुछ प्रयास आपको ऐसे करने हैं कि जिसके माध्यम से कि एक तो आप आंसर प्रभावी लिख पाओ। तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक उत्तर कितना लिखना है, यानी आंसर राइटिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करूँगा। एक कितना लिखना है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनके समझ में ही नहीं आता कि उनको किस क्वेश्चन के आंसर में कितना लिखना होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं इस पूरे वीडियो पे फोकस करूँगा। देखिए, एक तो जो कोटा यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, वहाँ दो सेक्शन आ रहे हैं आप सबके ही सब्जेक्टों में। सेक्शन ए जो है 2-2 नंबर का है। ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है। आपको 3 से 4 मिनट में जो है 3 से 4 लाइन जो है लिखनी है और एग्जैक्ट आंसर लिखना है। एग्जैक्ट आंसर का मतलब ये है कि जो पूछा जाए, जैसे माना कि पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस में, ये पूछा गया है कि 4 मौलिक अधिकार लिखो, तो 4 मौलिक अधिकार लिख दो। यदि आपको याद है तो उनके अनुच्छेद लिख दो। इसी प्रकार से जैसे अर्थशास्त्र में पूछा गया है, अर्थशास्त्र का कोई पेपर है और उसमें पूछा गया कि नीति आयोग के 4 कार्य लिखो, तो नीति आयोग के कार्य लिख दो। फिर उसमें ज़्यादा चीज़ें क्यों लिखनी है आपको। इतिहास में यदि बाबर के सफलता के 4 कारण लिखे हैं या हुमायूं की असफलता के 4 कारण लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितना पूछा जाए उतना ही आंसर में लिखना है। यदि जैसे माना कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो वहाँ आपको सिर्फ टेन्योर लिखना है कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कि साहब 1939 से 1945, तो ये आपको लिखना है। वहाँ ऐसे नहीं करना है आपको कि उसमें पूरे विवरण लिखने लग गए कि ये उसने वहाँ ये आक्रमण किया, उसमें ये थे, उसमें ये थे। नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आंसर पूछा जा रहा है उतना। तो जो सेक्शन ए है, वहाँ किसी भी स्टूडेंट को मैक्सिमम जो लाइन है ना, वो बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम लाइन जो है आपको 5 रखनी है। अदरवाइज कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिंगल लाइन के, जैसे किसी बुक है, जैसे माना कि इकोनॉमिक्स में पूछ लिया कि सब नेचर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो गया। मार्क्स का पूछ लिया, दास कैपिटल के रचयिता कौन है, तो वो हो गया। तो यानी यदि बुक का नाम पूछा तो आप एक ही तो उसका जो भी लेखक है उसी का नाम तो लिखोगे। तो एक तो ये कितना लिखना है इसका आपको ध्यान रखना है। अब निबंधात्मक की बात हम लोग करते हैं। देखिए, निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप के, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो 8-8 10-10 पेज भरते हैं। उनको जो आ रहा है मन में वही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि 400 शब्दों की लिमिट यूनिवर्सिटी ने फिक्स की है। आप लोग 500 लिख दोगे तो कोई फांसी नहीं लगेगी, और 400 के 350 रह जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मोटे तौर पर आपको कोशिश करनी है कि 5 पेज, अब ये 5 पेज के 4 रह सकते हैं और 5 के 6 हो सकते हैं, इस तरीके से। अच्छा, पेज दोनों तरफ से काउंट करने हैं, कॉपी के दोनों तरफ से, उसका आपको ध्यान रखना है। तो एक ये चीज़ है। एक आपको क्या है, ये तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, एक उत्तर लिखना कैसे है। ये तो कितना लिखना है, फिर आप देखोगे कि उत्तर लेखन क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा ये एस पेन में जो इशू आते हैं बेटा टाइप करने में, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो कई बार वीडियो बनाने में भी उतनी सहूलियत नहीं रहती। बट यहाँ पर मोटे तौर पर हम देखा जाए कि आंसर राइटिंग में आपको करना क्या है। देखिए, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय। और परिचय आपको जो प्रश्न है उसके बारे में लिखना है, उटपटांग नहीं लिखना। जैसे माना कि आपसे पूछा जा रहा है, मैं फिर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का दे रहा हूँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे, पहले थोड़ा सा बता दो कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद आप बताओगे कि भारत एक ऐसा संप्रभु देश है जिसका खुद का संविधान है और संविधान में इतने अनुच्छेद हैं,
इतने दिनों में निर्माण हुआ, तो इसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपके सामने होना चाहिए। तो उसके बाद आप जब इंट्रोडक्शन लिख दोगे, लगभग 1 पेज का ये हो सकता है या 3/4 पेज हो सकते हैं। उसके बाद इसकी विशेषताएं आप लिखोगे। जब आप इसकी विशेषताएं लिखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब विशेषताएं लिखोगे तो जैसे पहली विशेषता लिख दी कि लिखित एवं निर्मित संविधान। तो जब लिखित एवं निर्मित जब आप लिखोगे तो आप ये बताओगे कि ये लिखा गया है, ये निर्मित है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। ये पहला पॉइंट, यहाँ इस लाइन को यहीं छोड़ करके विवरण आप यहाँ से लिखोगे। फिर दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा संविधान, तो फिर बड़ा कैसे है वो आप बताओगे। फिर बोला लचीला है तो लचीला कैसे है ना। तो जो विशेषताएं आप धीरे धीरे बताओगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका, इसका आंसर जो है काफ़ी प्रभावी हो जाएगा। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको परिभाषाएं लिखनी हैं और ये ओरिजिनल लिखनी है, ऐसे फर्जीवाड़े में नहीं कि आप किसी के अनुसार भी लिख रहे हो। हर टॉपिक में यदि परिभाषा है तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, और ज़्यादा नहीं लिखनी, 2 डेफिनेशन बहुत होती हैं। आपको यदि कोई बहुत फेमस बुक है तो फेमस बुक लिखनी है। जो चीज़ें आप अच्छी लिख रहे हो उनको हाईलाइट कर दो पेन से। ऐसा नहीं कि अलग पेन यूज़ करना है, जो पेन यूज़ कर रहे हो उसी से उसी टाइम पे 2 बार लाइन खींच दो तो वो हाईलाइट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कोई दोबारा ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो या कोई और, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। तो परिभाषा लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बच्चे समझ नहीं पाते कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक तो जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपको जितना हो सकता है वो मैप, यदि मैपिंग वाला पेपर है तो मैप, नहीं तो डायग्राम। भाई जैसे स्थलाकृतियाँ पूछ ली हैं तो वायु निर्मित है, चाहे समुद्र की है, जो भी आपकी स्थलाकृतियाँ हैं उनके आपको डायग्राम आने चाहिए। ज्योग्राफी में मैप आना चाहिए। यदि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान का मैप, इंडिया का मैप है तो इंडिया का मैप, और वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड का मैप, या महाद्वीप का वो है तो महाद्वीप का मैप। तो एक तो आपको मैपिंग कंप्लीट आनी चाहिए ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है, हिस्ट्री में भी होता है और पॉलिटी में भी होता है। तो एक तो यदि आपको मैप बनाना नहीं आता, मेरे सामने मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अच्छा ज़रूरी नहीं कि मैप बिल्कुल एज इट इज हो, आप बस लेआउट बता दो कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल रच के आपको बताना है। राजस्थान का मैप ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बताओ, हम यूँ कर दो और एक मोटा सा ये कि हाँ भाई ये राजस्थान का मैप है, इसमें यहाँ ये है, यहाँ ये, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में, मैं ये कोई ऐसे मैप नहीं बना रहा हूँ, बट आप जल्दी जल्दी में उस मैप का लेआउट बना सकते हो जहाँ से आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। एक चीज़ ये हो गई। एक चीज़ क्या होगी, आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। जैसे माना कि किसी चीज़ के पॉइंट हैं तो उनको आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये आपके काम आएगा। आप उनको, जैसे किसी के 5 पॉइंट हैं तो ऐसे लिख दीजिए, किसी के सिर्फ 4 ही पॉइंट हैं तो उसको ऐसे लिख दीजिए, किसी के 3 पॉइंट हैं तो उसको ऐसे लिख दीजिए ट्रायंगल बना करके, 2 ही पॉइंट हैं तो ऐसे लिख दीजिए, एक इधर लिख दो एक इधर लिख दो। ऐसे आपको जैसे 1-2 पॉइंट का ऐसे लिख दिया, 3 का ऐसे लिख दिया, 4 का ऐसे लिख दिया, 5 का ऐसे लिख दिया, और 5 से ज़्यादा पॉइंट है तो इस तरीके से फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो जब आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आंसर राइटिंग करोगे तो मुझे लगता है कि फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। 40% मार्क्स ज़रूरी हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी। मैटर कहाँ से देखना है, देखिए बुक्स आपके पास हैं। यदि आप वन वीक सीरीज पढ़ रहे हो तो मैं डायरेक्ट तो कैसे कहूँ, क्योंकि जो पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग फिर भी इंटरनेट का यूज़ करें और उससे और बेहतर मैटर का प्रयोग करें। बुक आपके पास अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए हाइप का बटन भी इसके नीचे बेटा आएगा इस वीडियो के साथ, तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं, और मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आपके साथ साझा कर दूंगा। थैंक यू सो मच।